जहां हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर पदभार संभालने वाले बिशंबर सिंह वाल्मीकि को सामाजिक न्याय मंत्री बनाया गया। उन्होंने कहा कि उनका समाज पूरी तरह बीजेपी के साथ है और बीजेपी सर्व समाज को साथ लेकर चलती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मानसिक संतुलन खोने की बात भी उन्होंने कही। हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर ने मंत्री बिशंबर सिंह से खास बातचीत की। आइए आपको सुनवाते हैं। सैनी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर कार्यभार संभाल चुके हैं बिशंबर सिंह वाल्मीकि जी, जो इस वक्त मेरे साथ हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता इस वक्त लगी हुई है। लोकसभा के बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसको लेकर सरकार किस तरीके से तैयारी कर रही है, आचार संहिता हटने के बाद हरियाणा में किस तरीके से काम किया जाएगा, ये जानकारी इनसे लेंगे। सर, एक बड़ा कार्यभार आपको दिया गया है, सामाजिक न्याय मंत्री आपको बनाया गया है। क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी, भले ही आचार संहिता इस वक्त लगी है? देखिए, अभी डिपार्टमेंट को बुला करके हम बात करेंगे, उनसे योजनाओं के बारे में बात करेंगे और सभी उनसे पूछेंगे इस डिपार्टमेंट में क्या क्या है, कौन कौन सी योजनाएं हैं और उनका कितना पीरियड है, कितने समय तक हम उनको दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ही सारी बातें हम डिपार्टमेंट से एक मीटिंग करके सारी बात जान के उसके बाद हम तय करेंगे। जिस तरीके से सर मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर बदला गया और कई मंत्री भी हैं जिन्हें हटाया गया है, नए मंत्री शामिल हुए हैं, और जिस समुदाय से आप आते हैं, कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय जातीय समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। आप कैसे देखते हैं, क्या सम्मान मिल पाया है? देखिए, जातीय समीकरण साधने वाली बात नहीं है। 2014 से मैं जिस समुदाय से हूँ, वाल्मीकि समाज से हूँ, वाल्मीकि समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। कल मैंने 6 जिलों को टच किया है, वहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों में बड़ा उत्साह था इस चीज़ का और लोग बड़े खुश थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया है, हम सरकार के साथ हैं, लोकसभा चुनाव हो या आगे विधानसभा चुनाव। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी की स्टेटमेंट भी आए दिन आप सुनते होंगे, जिस तरीके से वो कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है कहीं ना कहीं अपमान करती है ओबीसी समुदाय का। आपको लगता है? देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि पूरे देश भर में ये तो बताए ना, कांग्रेस ने अभी तक कैंडिडेट उम्मीदवार ही नहीं आए मैदान में। हरियाणा में नहीं आए। हम हरियाणा की बात कर लें, उत्तर प्रदेश में उन्होंने 17 सीट मिली है। 17 में मुझे नहीं लगता कौन कौन से उनके अभी तक मुझे जानकारी नहीं आए हैं। तो मुझे लगता है अभी कांग्रेस का सफाया हो चुका है। कोई कांग्रेस नाम की चीज़ इस देश में रहने वाली नहीं है। ये तो एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो एक गरीब से गरीब, मैं उदाहरण आपके सामने बैठा हूँ, एक गरीब से गरीब घर के परिवार को, गरीब से गरीब समाज को ये भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रतिनिधित्व दिया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। चुनाव का बिगुल जिस तरीके से बच चुका है, ऐसे में सर इस बार जो बीजेपी का मुकाबला है सीधा इंडिया गठबंधन के साथ होगा। कैसे देखते हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का हरियाणा में जिस तरीके से गठबंधन है, क्या 10 की 10 सीटें क्या बीजेपी जीत पाएगी या मुश्किल रहेगा? हम 10 की 10 सीटें अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। मुकाबला यदि है तो इंडिया गठबंधन गठबंधन और दूसरे दलों का आपस में है। वो कौन सा दूसरा नंबर पर आए, उनका आपस में जो है कंपटीशन वो है। हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। हम आज हरियाणा में 1 नंबर की पार्टी पूरे देश भर में है और हरियाणा की 10 की 10 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। धन्यवाद सर। तो बिशंबर सिंह वाल्मीकि जी को आपने सुना, जो कि राज्य मंत्री स्वतंत्र के तौर पर यहाँ पर इन्होंने कार्यभार संभाला है और इनका कहना है कि लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 10 की 10 सीटें 2019 की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आचार संहिता यहाँ पर लगी हुई है। आचार संहिता हटने के बाद कई जनहितकारी फैसले हरियाणा सरकार जनहित में लेगी। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।